बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो और इस वीडियो के अंदर हम जो खबरें डिस्कस करने वाले हैं वो भी बहुत मज़ेदार हैं हमेशा की तरह। और सबसे मज़ेदार खबर ये है कि इमरान खान साहब का देसी चिकन का बिल बढ़ता जा रहा है और इमरान खान साहब के वकला ने रिसेंटली उनके अकाउंट को रिचार्ज किया है। एक हफ्ते में 50,000 रुपये देसी चिकन के लिए जो है वो डाले गए हैं। इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जी बुशरा बीबी ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है। बुशरा बीबी अब जमान पार्क में नहीं रहती, वो बनी गाला में भी नहीं रहती। नहीं 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 बिल्कुल। और वो अपने पुराने वाले घर में वहाँ पर भी नहीं रहती। नो 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 नो, जहाँ पे वो अपनी पहली शादी के टाइम पर रहा करती थी वहाँ पर भी नहीं रहती। उनका नया एड्रेस क्या है वो बिल्कुल मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इमरान खान साहब को जो फौज के कड़ाके निकालने की जो इंस्ट्रक्शंस थी ना और ये जो एडवाइस थी ये किसने दी थी ये भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि ये एडवाइस मैं आपको अभी क्यों बता रही हूँ। अभी रुके तो सब्र करें, पूरी बात तो सुन लें। साने 9 मई की जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है उन्होंने इमरान खान साहब को कसूरवार करार दे दिया है। यानी इमरान खान साहब का इतना बड़ा हाथ इन तमाम तर तंसीबात पर अटैक करने में निकला है जो 9 मई को वाकयात हुए कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, 7, 8, 9, 10 नामजद मुकदमात में इमरान खान साहब कसूरवार करार पाए गए हैं। जिसका ये मतलब है कि एक तो होता है फंदा, एक होते हैं फंदे। फंदे तैयार हैं और इसके अलावा इमरान खान साहब के अब ये जितने मुकदमात हैं ये मैं आपको बता रही हूं, सबसे पहले बता रही हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कि उनके तमाम मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे। अब जाहिरी सी बात है जब तमाम मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे तो इमरान खान आपको क्या लगता है कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? उनके रोने पिटन स्यापे शुरू हो चुके हैं। इन सब की तफसीलात मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है, लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था कि बुशरा बीबी ने अदालत में जाकर के ये इल्ज़ाम लगाया है कि उनको हरास किया जा रहा है पाकिस्तान के इदारों की तरफ से। उनको FIA हरास कर रही है, उनको पुलिस हरास कर रही है, ठीक है। और ये शिकायत भी उन्होंने जाकर के की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने, उन चीफ जस्टिस के सामने जिनको ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरास कर रही थी। ये हरासमेंट ही है ना, प्रोपेगेंडा करना, इल्ज़ाम तराशी करना, सारा कुछ। अब खबर ये सामने आई है कि वो जो साइफर केस के अंदर जो समाअत करने वाले जज हैं जिनका नाम है अबू हसनात साहब, जस्टिस अबू हसनात साहब, उनको भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरास करने की तरफ बढ़ चुकी है आगे। क्यों बढ़ चुकी है कि भाई क्यों हो रही है जेलों के अंदर तहकीकातें और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूं क्यों, सब्र करें। क्योंकि जज अबू हसनात साहब के सामने जो एग्जाम्पल्स रखी जा रही हैं वो जज दिलावर साहब की रखी जा रही हैं। और ये एग्जाम्पल्स कोई और नहीं रख रहा है, ये इमरान खान की अपनी लीगल टीम रख रही है। मतलब बेसिकली इमरान खान साहब जहां जहां अपने कारिंदे, अपने काले कोट में मौजूद कारिंदे भेज रहे हैं जिनके घरों में वो ट्रक भेजते हैं। एक होता है ना अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना, एक होता है कैश दे देना, एक होता है ब्रीफ केस दे देना। एक नई मिसाल जो हमने ये PTI के दौर में देखी वो देखी कि जी ट्रक चला जाता था। अब मुझे नहीं पता उस ट्रक में क्या है, लेकिन बस आपको भी पता है ना कि ट्रक चला जाता है, ठीक है ना। हम सबको पता है उसमें क्या है। मतलब मैं आपको एग्जैक्टली अब क्या बताऊं उस ट्रक में क्या है, बस सिर्फ एक ट्रक पहुंच जाता है। तो जिन लोगों के घर पे ट्रक पहुंचता है ना, अब उन लोगों ने अपने ट्रकों को तो हलाल करना है। तो हलाल वो ऐसे करते हैं कि जो जजेस हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करें, उनको हरास करें, उनको डराएं, उनको धमकाएं, उनके ऊपर रोब जमाएं, उनके साथ बदतमीजी करें। और अब ये वतीरा और यही सिस्टम अब उन्होंने ये साइफर केस वाले जज साहब के साथ भी करना शुरू कर दिया है। डोज देनी उन्होंने शुरू कर देती है। अब आप आने वाले दिनों में जैसे जैसे साइफर का मामला आगे बढ़ता जाएगा आप इन जज साहब के अगेंस्ट भी देखिएगा कि कितने बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगा करके ये कैंपेनिंग करते हैं, क्योंकि यही PTI का वतीरा है। जहां पर इनके पांव जलते हैं वहीं पर ये छलांगे मारना शुरू कर देते हैं। और अब ये जो उन्होंने छलांगे मारी है ना, ये इनके गले पड़ जानी है। वो इसलिए गले पड़ जानी है क्योंकि साने 9 मई की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और इसमें चेयरमैन जो
PTI के थे इमरान खान साहब, क्योंकि उस वक्त वो चेयरमैन थे, उनको 10 नामजद मुकदमात में कसूरवार करार दिया गया है। ये बहुत बड़ा अखबार है, एक्सप्रेस अखबार, कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, ये एक्सप्रेस अखबार की खबर है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं। उनके मुताबिक 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश करने वाली जो JIT है, उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मरकजी मुकदमा था उसके 23/96 का जो चलान है, जो 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल है, चेयरमैन PTI के खिलाफ सोशल मीडिया से मुतालिक 400 से जायद शवाहिद मिले हैं। सुनते जाएं और शर्माते जाएं, और खास तौर पे जितने भी कौमी यूथ से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ना, आगे आए जरा, ताकि आप ये गौर से सुने, अपने कान के पर्दे खोल कर सुने। 400 से जायद शवाहिद मिले हैं सोशल मीडिया पर। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात और निशानदेही पर चेयरमैन को गुनहगार करार दिया गया है। JIT हुकाम के मुताबिक जिना हाउस हमले में बराह रास्त, वो जो ग्रुपिंग के अंदर अटैक होता है ना, फर्स्ट टियर, सेकंड टियर, थर्ड टियर, बराह रास्त मुलव्वस 80 मुल्जिमान के बयानात में साजिश का अंसर वाज़े है। यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्टें, जो कैंपेनिंग, जो इन्होंने व्लॉगिंग की, उस व्लॉगिंग के अंदर जो इन्होंने इंतशार दिलाया, जो खिताब किए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी, ऑफिशियली भी जो सारे किए, सब के अंदर इंस्टिगेट किया गया, हेट स्पीच की गई, इदारों को बदनाम किया गया, रियासत के खिलाफ हेट स्पीच की गई, और ये गुनाह है, ये रियासती दहशतगर्दी है, ये सब चीजें। इसके अलावा साजिश का अंसरबाज है, यानी कि हर एक से पूछा गया, जियो फेंसिंग के जरिए, फोन रिकॉर्ड्स के जरिए हर चीज की जो है छानबीन की गई। 9 मई के वाकयात पर दौरान तफ्तीश बराह रास्त साजिश के शवाहिद मिले हैं कि हाय मैं छोटा सा बच्चा, मैं रोटी को चोची कहता हूं, ये फिल्म नहीं चलेगी। इस JIT के सामने तो बिल्कुल नहीं चलेगी, इन फौजी भाइयों के सामने भी बिल्कुल नहीं चलेगी। जनरल आसिम मुनीर साहब कमान संभाले में हैं फौज की, उनके सामने भी ये बिल्कुल नहीं चलेगी। ये जो सादगी का प्रचार, और जो क्या उसे कहता है, ही इज नॉट अ बॉय, ही इज एन ओल्ड मैन, बट अ बॉय नेक्स्ट डोर इमेज जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। ये मंजन नहीं बिकेगा, ये पिक्चर फ्लॉप है ये पिक्चर। अच्छा जी, चेयरमैन PTI के अपने बयानात हालात से मुतजाद पाए गए हैं, क्योंकि क्या होता है कि झूठ के पाँव नहीं होते, सच एक ही होता है, और सच रहता है। अब जाहिर सी बात है, 9 मई के वाकयात को लेकर के 10,000 दफा मैं आपको बता चुकी हूँ, एक दफा फिर बता देती हूँ कि 9 मई के वाकयात को लेकर के इमरान खान के अलग अलग बयानात थे। जब इनसे पूछगछ भी की जाती थी, अव्वल जाते नहीं थे, कॉपरेट नहीं करते थे। अब जब जितना भी कॉपरेट भी करते थे, उसमें भी एक बयान दूसरे से मिलता नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है, नशे की पुरियां नहीं पहुंच रही होंगी, लाइनें नहीं खींच रही होंगी, नशा नहीं मिल रहा होगा। जो भी नशा करते हैं, मतलब मुझे नहीं पता, मैं किसी स्पेसिफिक नशे की बात नहीं कर रही, ना मुझे इस चीज का पता है, जो भी नशा, मतलब जिस भी टुनकियत में ये रहते हैं, अगर वो इनको नहीं मिल रहा होगा या कुछ भी है, तो एक बात दूसरी बात से मैच नहीं कर रही होगी। हाथ पांव फूले हुए, हवास बेसाख्ता, रंग उड़ावा, ठीक है। सो JIT के मुताबिक दीगर 9 मुकदमात में भी ठोस शवाहिद की रोशनी में चेयरमैन PTI गुनाहगार पाए जाएंगे, और 14 मुकदमात का चालान जल्द अदालत में जमा करवा दिया जाएगा, विच मीन्स के 14 मुकदमात में से 10 में तो पक्की तफ्तीश मुकम्मल, यानी 10 फांसियां, मतलब 10 फंदे तो तैयार है, ठीक है। तो ये फांसी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता रही हूँ, और फांसी के लिए ये ना, आपको पता ना, आपके सिर्फ सदर ही मर्सी पिटिशन कर सकता है कि माफ कर दो, सिर्फ सदर ही कर सकता है, तो सदर को भी वहां पे टाइट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये है कि जी ये तमाम तर जो मुकदमात हैं, ये चल रहे हैं आर्मी कोर्ट में। कोई भी सिफारिश लेकर के आ जाए, किसी की भी बात करके आ जाए, इमरान खान को नहीं छोड़ना, इमरान खान को माफी नहीं मिलनी है। अच्छा, अब ये बातें मैं आपसे क्यों कर रही हूँ, ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इमरान खान को ये पता चल गया है कि उनके साथ होनी क्या है। तो उन्होंने भाई बुशरा बीबी को एक टास्क दिया है कि भाई जमान पाक छोड़ें, बनी गाला छोड़ें, आप जाएं और अपना नया मुस्तकिल पता मैरियट होटल इस्लामाबाद बनाएं। मैरियट होटल इस्लामाबाद में एक कमरे जो है, और बड़े वाला कमरा, ये कोई आम से फ्लोर के ऊपर कमरा नहीं, प्रॉपर वड्डे वाला कमरा, ठीक है, वो बुशरा बीबी साहिबा ने मुकम्मल तौर पर बुक किया हुआ है, और बुशरा बीबी अब वहीं पर रहती हैं। और वहाँ पे रहने का मकसद ये है कि जो भी इस डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर जितने भी सफ़ीर मौजूद हैं, उन सब के साथ जुगाड़ करनी है। कोई ना कोई तो उस जुगाड़ के अंदर आएगा, और जितने भी लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट से डिग्निटरीज, फॉरेन डिग्निटरीज उतरती हैं, चाहे वो सऊदी हों, चाहे वो कतरी हों, चाहे वो कोई भी हों, ठीक है,
अमेरिकन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, अफगानी हो, कोई भी हो, बस उन सब के साथ लाइन सेट करके किसी ना किसी तरह इमरान खान के लिए गारंटर ढूंढना है। और क्योंकि इमरान खान साहब को अपना मुस्तकबिल उस शीशे में जिसमें वो शेव करते हैं वाज़े तौर पर नजर आता है, तो लिहाजा इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को ये टास्क सौंपा है कि मेरे लिए गारंटर लब। क्योंकि बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि फौज के कड़ाके निकाल दो। बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि फौज से लड़ना है, डरना नहीं है, और फौज से ऐसा लड़ना है कि फौज को बता देना है कि इमरान खान असल में है क्या। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि कित्थे गए भाई चिल्ला, कित्थे गई तावीज, कित्थे गई मोकलात, कित्थे गए जादू टोने, कित्थे गई कुर्बानियां, कित्थे गए गोश्त, कित्थे गई बली। तो मैंने तो वही सब कुछ किया बुशरा बीबी जो आपने मुझे कहा। मुर्शद आपने कहा फौज के कड़ाके निकालने हैं, मैंने तो कड़ाके निकालने की कोशिश की, तो मेरे क्यों गर्मी के अंदर जो है वो कड़ाके निकल रहे हैं जेल के अंदर बैठ के। तो इमरान खान को जेल की गर्मी से, इमरान खान को जेल के जो बॉयलर पर वो देसी मुर्गी नहीं होती, फार्मी मुर्गी, उससे जान छुटवानी है। इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब को तो सिर्फ और सिर्फ देसी मुर्गी चाहिए। अभी कोई 2 दिन 3 दिन पहले, क्योंकि हर हफ्ते का, हर 15 दिन के बाद एक मेन्यू अपडेट होता है इमरान खान साहब का, जो लेटेस्ट अपडेटेड मेन्यू आया उसके अंदर इमरान खान साहब को चिकन की डोज और चाहिए, ठीक है, और चाहिए उनको चिकन की डोज। तो अब उसके लिए पैसे नहीं थे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा उनके वकीलों ने लगभग 50,000 रुपये खर्च किए कि जी एक्स्ट्रा 50,000 रुपये का जो देसी मुर्गी का गोश्त है वो आए, ताकि इमरान खान साहब वो खाएं। अब जाहिर सी बात है एसी का तो इंतजाम नहीं कर सकते ना, क्योंकि इमरान खान साहब तो चले थे दूसरों का एसी उतरवाने के लिए, याद है ना, नवाज शरीफ का एसी उतारना था। तो अब उन्होंने कहा कि भाई अभी ठंडे मुल्क में जाना है, और अगर गर्म मुल्क में भी जाना है तो किसी ऐसे मुल्क में जाना है जहाँ पे एसी 24/7 हो, क्योंकि भाई मुझसे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझसे सख्तियाँ जेल की बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तो भाई बुशरा बीबी मेरे लिए गारंटर लब्बो, ताकि मैं जेल से बाहर आऊँ। तो अब बुशरा बीबी जो है वो जमान पाक में नहीं रहेंगी, ना वो बनी गाला में रहेंगी, वो मैरियट होटल में ही रहेंगी। ये मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से बता रही हूँ। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा मुलाकातें करनी हैं, और गारंटर ढूंढने की कोशिश जो है वो जारी है। वो गारंटर अभी मैं आपको इतना बता देती हूँ कि वो सऊदी और कतरी बिल्कुल नहीं है। सऊदी और कतरी को आप निकाल दें। तो बुशरा बीबी ने क्या पैंतरा फेंका कि उन्होंने ये कहा कि जी हम अमेरिका और बरतानिया से सिफारिश करवाते हैं, अमेरिका से सिफारिश कराते हैं कि जी वो किसी मुल्क से हमें कोई गारंटर ढूंढ के दे दें। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान की एक ज़बान ना होने की वजह से कोई भी इमरान खान साहब का जो गारंटर है वो बनने के लिए तैयार नहीं है, और इस वजह से इमरान खान साहब की जो जेल है वो उनकी अजियतों से भरी हुई उनको नज़र आ रही है। हालांकि ऐसी है नहीं, फरमाइशें अल्ले तल्ले इमरान खान साहब के पूरे जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने वकीलों को कहा है कि भाई मैं तो जेल का भी वजीर आज़म हूँ। ये मैं आपको बता रही हूँ, इमरान खान साहब ने क्या कहा है अपने वकीलों को कि भाईजान मैं तो पैदा ही वजीर आज़म हुआ था, मैं तो जेल का भी वजीर आज़म हूँ। लेकिन अब अगर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनके इस वजीर आज़म के पागलपन को जो जेल सुपरिटेंडेंट है, जो अटक जेल वाले हैं, जो बाकी कैदी हैं, वो भी ऐसे ही समझे कि जेल के अंदर वो खिताब करें, और जो बाकी कैदी हैं वो यूथिया बन करके इनका खिताब सुने, और उनको जेल के अंदर भी एक्चुअली में वजीर आज़म वाले मज़े चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ये इमरान खान साहब की अपनी सोच तो हो सकती है, लेकिन बाकी जो कैदी हैं उनकी सज़ा में ये चीज़ तो शामिल नहीं है ना कि उन्होंने इमरान की तकरीरें भी सुननी है, उनकी आवाज़ें भी सुननी है, उनकी एक्सरसाइज भी देखनी है, उनका अय्या का नाबुदु वय्या का नस्ताइन भी सुनना है, और किस तरह वो चाइना और जापान को मिलाएंगे, और किस तरह से वो किसका बॉर्डर कैसे कहाँ मिलाएंगे, और कभी कभी अपनी मर्जी से फरिश्तों की तादाद कर देंगे, पैगम्बरों की तादाद कर देंगे। ये तो बाकी अटक जेल में मौजूद कैदियों की सज़ा के अंदर शामिल नहीं है ना। तो भाई इस टाइम पर बुशरा बीबी मैरियट में मुसल्ले पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ गारंटर के लिए जंतर तंतर मंतर कर रही है कि किसी तरह कोई भी मुल्क का गारंटर मिल जाए, और इमरान खान साहब जेल में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ ये जंतर मंतर तंतर कर रहे हैं कि उनका जो देसी मुर्गी का स्टॉक है ना वो बस किसी तरह खत्म ना हो। अभी तक की यही अपडेट है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।